नमस्कार, राम राम सभी मित्रों को। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की राजनीति का सिंपल हिसाब है। राजनीति में अगर कुछ चूक हो जाए तो सिर झुकाओ, गलती स्वीकार करो और फिर से काम पे लग जाओ। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाया, लेकिन आज हरियाणा की जनता ने तीसरी बार नामदार को नहीं कामदार को चुना। आज इस चुनावी परिणाम से सबसे ज़्यादा करंट कांग्रेस के उसी इकोसिस्टम को लगा है जो राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद युग पुरुष साबित करने पर तुला था। आज इन सब के मुंह लटक गए हैं। आज वही कांग्रेस के अघोषित कार्यकर्ता कांग्रेसियों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसियों ने हरियाणा को अय्याशी का अड्डा समझ लिया है। दोस्तों, 2014 से पहले बीजेपी हरियाणा में नंबर 4 की पार्टी थी। वो बीजेपी आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में थोड़ा लड़खड़ाने वाली बीजेपी इस जीत से गदगद है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रपंचों से 99 सीट पा जाने वाली कांग्रेस का एक भी प्रपंच इस हरियाणा के चुनाव में नहीं चला। जबकि दोस्तों, हरियाणा में इस बार मोदी जी ने सिर्फ 4 रैलियां की। दोस्तों, इस हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने ग्राउंड वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया। चुनाव के ठीक 6 महीने पहले हरियाणा का सीएम बदल दिया। इस चुनाव में आरएसएस ने भी ग्राउंड पे बेहतरीन काम किया। बीजेपी ने हरियाणा में जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीम बनाई और इस बात का ध्यान रखा गया कि जिस एरिया में जिस नेता की पकड़ है उसे उसी एरिया का काम सौंपा जाए। और खास बात, भाजपा नेताओं को फालतू की हवाबाजी करने से मना किया गया। उन्हें चुपचाप ग्राउंड पे काम करने के लिए कहा गया। उसी का नतीजा है कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर आई। हरियाणा में राहुल गांधी ने 9 रैलियां की, उसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस हारी। जम्मू में राहुल गांधी ने 13 रैलियां की, उसमें से 12 सीटों पर कांग्रेस हारी। मतलब जहां जहां राहुल गांधी ने रैलियां की वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ। इस बार के हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने फ्री वाला कार्ड भी खूब खेला, मगर हरियाणा की जनता कांग्रेस का यह खेल समझ गई। उसने डबल इंजन की सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया। चुनाव परिणाम वाले दिन सुबह 11 बजे तक कांग्रेस के नेता एक दूसरे को जलेबी खिला रहे थे, मगर दोपहर होते होते हर जीत पर लड्डू बांटने वाले बीजेपी हरियाणा की इस जीत पर सबको जलेबी बांट रही थी। जो सुप्रिया श्रीनेत अहंकार भरी जुबान में कह रही थी कि बीजेपी की 20 सीट आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, आज उस सुप्रिया श्रीनेत को लोग पूछ रहे हैं कि मैडम आपका नया नाम क्या रखा जाए। कांग्रेस की इस हार के बाद लोग सोशल मीडिया में राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर खूब मजाक बना रहे हैं। ऐसा ही एक कांग्रेस का अघोषित नेता जो रैलियों में कांग्रेस की जीत का ढोल पीट रहा था, आज सोशल मीडिया में इस नेता को भी लोगों ने फुटबॉल बना दिया है। ऐसे ही लोग राहुल गांधी के आजू बाजू मंडराते रहते हैं और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं, और ये भाई भी इसकी बातों में बम बम हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करा देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक स्वघोषित किसान नेता 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसे 10,000 से कम वोट मिलते हैं। वही नेता 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है तब भी उसे 10,000 से कम वोट मिलते हैं। ऐसा ही एक स्वघोषित किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ोनी। ये भाई साहब भी इस बार हरियाणा में चुनावी मैदान में थे। ये भाई साहब को इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1,172 वोट मिले। अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए ये स्वघोषित किसान नेता। और ये बात करते हैं हम प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक कर देंगे, सरकार के बक्कल उतार देंगे, ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुस जाएंगे और दिल्ली की सड़कें जाम कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ही स्वघोषित किसान नेता जब चुनावी मैदान में उतरते हैं उस वक्त उसको उसकी नेतागिरी का पता चलता है और देश की जनता उनके दिमाग में चढ़ी हुई नेतागिरी का भूत उतार देती है। दोस्तों, हरियाणा की इस हार के बाद कांग्रेस खेमे में भयंकर हताशा का माहौल है। हरियाणा की ये हार कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है, लेकिन कांग्रेस आत्ममंथन करती दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया इस हार का ठिकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ती इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और इस हार का ठिकरा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया। विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है।
नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए, जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं, जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।